सब बीमार। एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी के काया पलट एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट मैंने क्या कहा, तू क्या कह रहा है? मैंने कहा एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट दो। साया एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी की साया पलटते हो। साया नहीं। भाई का पलटियों में जाना नहीं। काया पलट दोगे। अरे मर गई राजा, हाय मेरी जवानी मर गई राजा, जवानी में गुड़ खाए के। अच्छा मर गई राजा जवानी में गुड़ खाए के। मर गई राजा जवानी में गुड़ खाए के। गुड़ खाए के। गुड़ क्या खाओ? मर गई राजा गुड़ खाए के। गुड़ खाए के। गुड़ तुम जाओ गुड़ नहीं आता। तुम जाओ का तो वही आए। जौन मैं कह रही वही वही गुड़ खाए। गुड़ खाए के। तुम समझ गए ना? तुम समझ गए, जान सब समझ गए। सुनो, कुर्सी लगाओ। कुर्सी कुर्सी अच्छा बाद में तो लगाओ, मैं बैठकर आराम सही से लगाओ, नहीं तो काटा लगेगा। सही से लगाओ। नहीं सही लगाई। उस तरफ को बैठो। उस तरफ उस तरफ सही से लगाओ। मैं इस तरफ बैठूंगी क्यों? ऐसे बैठूंगी। सही नहीं लगा। सही नहीं है, बैठकर दिखा कैसे बैठूंगी मैं। बैठे में नीक लागी। कैसे? ऐसे इसे पलट कर लगाओ। हाँ इसे उस तरफ को पलट दो। तू नहीं अब इसे सीधा कर दो। पलटी तो है, बैठो ना। अब इसे खड़ा करो। पलथी मार के बैठूंगी। इसे खड़ा कर दो। अब इसे उस तरफ को घुमा दो। इस तरफ को। हाँ ऐसे ठीक है। मैंने कहा
कुर्सी लगाने को और लगा कर हटा। अरे कुसुली लगी तो है। कुर्सी क्या है? कुर्सी कुर्सी बोलते हैं, कह रहा है कुसली। ये कुसली तो है। कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी। बोला मेरी जवानी इसलिए नाश हो गई जो मेरी शादी बुढ़े के साथ हो गई। अच्छा महाराज बुढ़ा? तुम्हें जवान दिखाई देते हैं क्या? नहीं नहीं महाराज तुम बुढ़ा है। तो आपका देख लियो कि हम महाराज का देख लियो। हाँ, आपका देख लियो कम से कम 30 साल के हो और महाराज कम से कम 60 साल के। फर्क कितना है? 60 साल एकदम गोबर गणेश है। तुम्हें क्या बताऊं बुलट, जब मैं पलंग पे लेटी रहती हूँ फिर उसी समय महाराज आते हैं और आते ही उस पलंग पे करवट लेकर सो जाते हैं और मैं उसी पलंग पे तड़पती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ। हाय मेरी जवान। अच्छा महारानी जी, क्या है? महाराज आवत तोहरे पलंग को वही में एकदम तुम मनमनावा करत। अब महाराज एकदम सो जात। अब हमका लग गया, हमका विश्वास हो गया महाराज खंभा के ट्रांसफार्मर का तार काटा है। एकदम महाराज लुल है। और क्या बता दो? कैसे? और मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। राजपूत बाबा के प्रो वाले अच्छा 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर महाराज न हुए सही तो बताओ हम खुद ही मारी गुड़ी मुड़ी। वाह भैया का हम थोड़ी कही भैया के कहने हमारे
हमें ट्रांसफार्मर का तार तो खुद ही काटा है। ए बुलेट, अब ऐसा करो, अब तुम लग जाओ अपने पहरे पे। अच्छा आपने पहुरे पे लग जाए क्या? पहरे पहरे पे लग जाओ। अगर कोई सदस्य आता है तो मुझसे फौरन बताना। कोई सेक्स आता है? सीधे सेक्स क्या है? कौन सेक्स आवत बताए? कोई सदस्य आता है यानी कोई आदमी मनई। हाँ अच्छा जान नहीं सीधे लगा कुर्सी ढंग से। हम महारानी के राजमहल के चारों तरफ पहरा देते हैं। मेरे साथ आओ और पहरा बोलते रहो कि सोते जागते रहो, आज की रात गाफिल है। जी लम्बरदार। सोते जागते रहो, आज की रात बहुत गाफिल है। का कही? गाफिल बोलो, गाफिल। टोबत टाबत सोते जागते बोलो। अब कहीं टोबत टाबत रहा। सोते जागते रहो, टोबत टाबत रहो, आज की रात बहुत गाफिल है। तू देखा? तुमने नहीं देखा कहा? मैंने तो देखा है। बहुत देखा है। तो क्या देखा? यही देखा यही है। क्या देखा? अपने राज दरबार के मंत्री जी अच्छा और उनके साथ में गार्ड बाड़ी बन बॉडी गार्ड बोलो। हाँ बाड़ी गार्ड। बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड, गार्ड बाड़ी। गार्ड बॉडी नहीं, बॉडी गार्ड। जो तुम गार्ड वही है बस। जॉन मैं कह रही हूँ। ठीक है ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जाए? यहाँ से मंत्री दुर्जन सिंह के पास और उनसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही है। जा बता दे महारानी सतवंती। महारानी सतवंती अब आराम कक्षा में बुलाए रहे। आराम कक्ष बोलो। वही कक्षवन तो बताई। आराम कक्ष। अगर ये नाम नहीं आता तो मंत्री जी से कहना कि तुम्हें महारानी जी अपने कमरे में बुला रही हैं। कैमरा में? कमरे में इस जगह पे। हाँ यहाँ पे। अरे तेरा कहने बताओ कि घंटा से इधर उधर करा। महारानी जी आपने किया मुझे क्यों याद, और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। कहिए राजमलिका इस सबक बुलाने का क्या कारण है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हूँ। आपसे सब बतलाओगे। पहले आप आइए इस कुर्सी पे बैठिए। नहीं राजमलिका। हाँ ये बिल्कुल।
राजमलिका, मैं इस स्थान पर नहीं बैठ सकता क्योंकि यह स्थान हमारे श्री महाराज जी का ही। भला मैं यहाँ का एक तुच्छ नौकर आपकी बराबरी पर कैसे बैठ सकता हूँ? आप सिर्फ काम बोलिए, किस कारणवश मुझे बुलाया है? बता रही हूँ। बुलेट, इधर आओ, इस तरफ आओ। ये गई थी ब्राव। देखो, हाँ। मंत्री जी के लिए जाइए, नाश्ता पानी बना के लाइए। ये नाश्ता पानी। हाँ, अच्छा। और हाँ, जाते समय मेन गेट बंद कर लेना और इसे नाश्ता पानी करा देना। इनका काम बॉडीगार्ड। इनाम की क्या बात थी? मैं आपका वफादार महामंत्री हूँ। आप सिर्फ काम बोलिए, मैं आपका कार्य जरूर करूंगा। तो सुनिए, मेरा काम क्या है? क्या काम है? मेरे मन में एक सवाल उठा है और वही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। कैसा सवाल है? कैसा प्रश्न है? तो सुनिए, मेरा सवाल क्या है? क्या है? अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से लौट रहे हो और उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? बस इतना छोटा सा प्रश्न राजमलिका, इसका उत्तर तो हमारा नौकर दे सकता है। स्कूटर मर गया। कहाँ मर गया? एक आवाज दूं तो पागल कुत्ते के तरीके गुम हिलाते हुए हमारे पास आओ। सारे हरामजादे, नींद सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती, गला सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सूखता, सभी लोग जगे नींद सभी को आती है। महारानी का प्रश्न है कि अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं और इसी रास्ते के बगल में एक गांव है, उस गांव में आग लगी हुई है और उस आग को देखकर हमें करना क्या चाहिए? या तो बिल्कुल सहज बात है,
अच्छा। अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर किसी के घर में आग लगी हो, हाँ। वो का बुतावे चाहिए, मगर कैसे ले लिए 5 लीटर के पिपिया अच्छा। और चला जाए पेट्रोल टंकी, 5 लीटर पेट्रोल भरा के लेके आओ, जोड़ क्या होगा? अब वही 5 लीटर तेल वही आगी में बहा दिए और ले लिए गए छोला बांस और घर के वही अगर चलती हुई आग में तेल डालोगे और बांस से साले उसको खोदोगे तो आग और बढ़ेगी या बुतेगी भी। आउट, निकलो। सवाल का जवाब मालूम नहीं तो क्यों बताता? राजमलका, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, रास्ते के बगल में आग लगी है, लोगों का सामान, लोगों का मकान धू धू करके जल रहा है, तो उस वक्त सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का यही कर्तव्य होता है क्या? कि उस आग पर पानी डाले और उस आग को ठंडा करे। तो आयो राजो, वहां क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझा दो। मैंने कहा मेरे दिल में आग लगी है। अरे तो कहाँ दिल में मेरे दिल में आग लगी है जो पानी से नहीं पेट्रोल से बुझेगी। गाड़ी खड़ी है, इनमें से निकाल। राजमलका, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए, क्योंकि आप यहाँ की एक राजमलका हैं और आपका मैं एक तुच्छ नौकर। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता राजमलका। ये राजा बोलो। और देखते ही तुम्हें, देखते ही तुम्हें दिल मेरा बेकरार हुआ। देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। और तीर तीर नजरों का तेरा, तेरी नजरों का तेरा मेरे दिल के पार हुआ।
राजा। राजमल का आपने जो अपने मन में सोच रखा है ये गलत सोच रखा है। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही राजमल का, मुझे माफ करना राजमल का। तो माफ करना खाता है महारानी जी, माफ करना खाता। अरे महारानी जी कैसी उलझन में मुझको दिया डाल है, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया प्रिया जाल है। कुछ समझ तो हमसे ज्यादा ना तड़पाओ मुझको सनम, हमसे ज्यादा ना तड़पाओ। और मुझको सनम एक बातों के प्यारे तलबी गर हो, मानो कहना मेरा यौना तेरी करो, दूजा मानो दुनिया में गद्दार हो। हाय मेरी जवानी, मान जाइए राजा ना। राजमल का आप अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुन ले, क्योंकि आपने जो उम्मीद उससे लगा रखी है मैं महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता राजमल का। और हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठहरो, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये मेन गेट बंद हो चुका है। इसलिए अब तो मेरा कहना तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सर मारनी चाहिए तुम्हें, चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना। आओ राजा, ए राजा, अब चढ़ल जवाल मेरा माल ला कहाँ लेवा, हार रात और चढ़ल जवाल मोरा माल ला कहाँ लेवा, सैयद दर्द मोरा लई चला गवालेवा।
भैया यही गाँव निवासी है, उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम है। उनका कहना है अगर तुम्हें शरीरी दम न हो तो कहो हम ही नहीं। इसका मतलब मेरा कहना नहीं मानोगे? राज्य मलिका, आप चाहे एक बार पूछे चाहे 100 बार, इनकार है, इनकार है, इनकार है। लेकिन मेरा एक असूल है, मेरा एक असूल है, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ और जब मेरा कहना ना माने तो उसे हंटर से समझाती हूँ। हेलो, यारे रामचंद्र जो कि बाबा करोड़ निवासी है, कहा थी कहा हुआ मंत्री केला का पानी पिएगा। काहे यार हम का पेल आवा था। ए महारानी जी, कहिए। मंत्री जी के खंभा में लाइट नहीं आवत। नहीं मानोगे? समझ लो। नहीं, इनकार है, इनकार है, इनकार है। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि यहाँ महारानी सतवंती का दबदबा जो कुछ हो, महारानी सतवंती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हेलो, ये शीतला प्रसाद उर्फ गुड्डा भैया, उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम है। कहा थी चपक के प्यार करो, अब ऐसा प्यार करो कि पूरे स्टेज में बहा बहा फिरे जो